हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और यदि आप लोग का क्लास लॉकडाउन की वजह से छूट रहा है तो हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए एक सुनहरा अवसर पूरे के पूरे गणित को सीखने का। तो आप जुड़िए हमारे चैनल से और जितने भी क्लास हैं जैसे 9, 10, 11, 12 कंपटीशन का जो भी आप मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं सब मैथमेटिक्स यहाँ पढ़ाया जाएगा। आपको हर क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा, वो भी बिल्कुल आसानी से और पूरा का पूरा कंसेप्ट के साथ। तो चलिए, इस लॉकडाउन का जो आपको लग रहा होगा कि ये लॉकडाउन मेरे लिए एक श्राप बन गया है, तो श्राप तो है ही, पूरे देशवासियों के लिए है। क्योंकि कोरोना का कहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है तो इसमें सेफ रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसका फ़ायदा उठाएं और आप सभी हमारे चैनल से जुड़िए और नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन होगा उसे दबा लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि जो भी वीडियो हम डालेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। देखिए, आज हम आप लोग के लिए एक ऐसा कंसेप्ट लेकर आए हैं, एक ऐसा तरीका लेकर आए हैं। यदि आप क्लास 12 में पढ़ते हैं और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी ह्रासमान और वर्धमान, ये आपका एक्सरसाइज 6.2 का है। यदि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा फलन आपका ह्रासमान है और कौन सा फलन वर्धमान है, तो उसके लिए एक ऐसा तरीका लेकर आए, एक ऐसा अचूक तरीका है जिसे एक बार यदि आप देख लीजिएगा तो पूरे 7 जन्म तक नहीं भूल पाइएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, काफी मजा आने वाला है। यदि आपको समझ में नहीं आए तो हमारा वीडियो आप देखना बंद कर दीजिएगा आज से, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्या है, पूरा का पूरा कंसेप्ट के साथ आपको बताएंगे और ऐसा तरीका होगा जो सीधे आपके दिमाग में धक्का देकर घुस जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करेंगे क्वेश्चन के ये कंसेप्ट की। इंक्रीजिंग यानी वर्धमान और ह्रासमान, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है। इंग्लिश में यदि आप इसको बोलेंगे तो बोलेंगे वर्धमान को इंक्रीजिंग बोलते हैं और ह्रासमान को डिक्रीजिंग बोलते हैं। तो अब हम समझेंगे कि कोई भी फंक्शन, कोई भी फलन कब इंक्रीजिंग होगा और कब डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो इसके लिए ज्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, इसमें बहुत ज्यादा कंसेप्ट आपको नहीं बताने वाले हैं। सीधे पॉइंट पर बात करेंगे, सीधे पॉइंट पर बात करेंगे कि आपको करना क्या होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को पहचानने के लिए। यदि पूरा डिटेल आपको पढ़ना है तो इसका सिलेबस हम स्टार्ट करने वाले हैं, या आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए। मनीष कुमार राहुल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, देखिए यहां पर लिख देते हैं मनीष कुमार राहुल, ये मनीष कुमार राहुल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है। वहां पर जाइए और वहां पर हम इसका लाइव क्लास ले रहे हैं, क्लास 12 का लाइव क्लास चल रहा है मेरा। तो वहां जाकर इसकी पूरी डिटेल जानकारी आप पढ़ेंगे। बस अभी हम आपको सीधे पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि कोई भी फंक्शन कब इंक्रीजिंग होगा, कब डिक्रीजिंग होगा, किस शर्त पर इंक्रीजिंग होगा, किस शर्त पर डिक्रीजिंग होगा, किस शर्त पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और किस शर्त पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, और ऐसा क्यों होगा। चलिए शुरुआत करेंगे। कोई भी फलन आपको दे दिया जाए, कोई भी फंक्शन हो, किसी भी फंक्शन की बात की जाए, आप कोई भी फंक्शन ले लीजिए, कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये आपको तब पता चलेगा जब आप उसमें परिवर्तन करेंगे, ठीक है। जब आप उसके ढाल को पता करेंगे, उसके स्लोप को पता करेंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जैसे अभी हम यहां खड़ा हैं, ना इधर हिल रहा है ना इधर हिल रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि यदि हम कहीं अलग इधर उधर जाएंगे तभी तो पता चलेगा ना कि हम किधर की ओर जा रहे हैं, बाएं साइड जा रहे हैं या दाएं साइड जा रहे हैं, चलेंगे तब ना। अभी तो हम बिल्कुल खड़ा हैं, तो जब बिल्कुल खड़ा है तो कहीं नहीं जा रहे हैं, ठीक है। या कोई भी पत्थर आप हाथ में रखे हुए हैं, ऐसे बस रखे हुए हैं, जब उसको आप ऐसे फेंकिएगा तब ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा तो परिवर्तन होगा ना। और इस सारे परिवर्तन को आप ज्ञात करेंगे। यदि आप किसी चीज में परिवर्तन ज्ञात करना चाहते हैं तो उस परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि आप उसका डिफरेंशिएशन कर लो बाबू।
ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन कर लो, उसमें परिवर्तन करके देखो आप, ठीक है। और वो यदि वह परिवर्तन ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, यदि परिवर्तन नीचे की ओर हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है ना, सिंपल सा कंसेप्ट। लेकिन कैसे पता चलेगा कि परिवर्तन ऊपर की ओर हो रहा है कि परिवर्तन नीचे की ओर हो रहा है, कैसे पता चलेगा आपको? तो आइए यही बात तो करने वाले हैं हम कि कैसे परिवर्तन पता चलेगा आपको। देखिए, परिवर्तन निकालने के लिए आप फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन करते हैं। तो कोई भी फंक्शन आपका दिया हुआ रहे, सबसे पहले उस फंक्शन का हम करेंगे डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन करते हैं फंक्शन का तो क्या लिखते हैं, एफ डैश एक्स, यही तो लिखते हैं ना डिफरेंशिएशन, यानी एफ डैश एक्स। यदि इस एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा हो, आ रहा है बात समझ में, 0 से बड़ा हो, तो 0 से बड़ा माने ऊपर उठ रहा है ना, 0 से बड़ा माने ऊपर उठ रहा है, बढ़ रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है माने बढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है ना। तो जब परिवर्तन 0 से बड़ा हो, समझिएगा, जब परिवर्तन 0 से बड़ा हो तो फलन आपका जो है इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, या इसको कह सकते हैं आप वर्धमान फलन, ये आपका वर्धमान फलन होगा। बात समझ में आ रहा है? यदि एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा हो यानी पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा हो यानी क्या हो, पॉजिटिव हो, 0 से बड़ा तो पॉजिटिव होगा ना। यदि फंक्शन का वैल्यू एफ डैश एक्स का वैल्यू जो आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, यदि वह परिवर्तन ये दर्शा रहा है आपको कि परिवर्तन जो है पॉजिटिव हो रहा है, 0 से बड़ा हो रहा है, तो 0 से बड़ा हो रहा है यानी फलन आपका क्या है, वर्धमान है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। चलिए, अब सेकेंड कंसेप्ट क्या है इसका कि यदि एफ डैश एक्स का मान आप निकाले बाबू, एफ डैश एक्स का मान निकाले, और यदि एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा भी है और 0 के बराबर भी है, ठीक है। देखिए, एक बार ग्राफ बना के हम सबको समझाते चलने बारी बारी से। मान लिया जाए कि ये आपका फंक्शन ऐसा होगा, कोई भी फंक्शन ऐसा, और यदि उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे आप, ठीक है, यदि उसका ग्राफ ड्रॉ करने से ऐसा चल रहा है, गौर कीजिएगा, देखिए केवल ऊपर की ओर बढ़ेगा ऐसे ग्राफ, मान लीजिए कि ऐसे ऊपर की ओर बढ़ रहा है, सीधे ऊपर की ओर बढ़ रहा है ग्राफ। तो जब ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो लगातार उसमें इंक्रीज हो रहा है, तो उस समय आप कह सकते हैं कि फलन आपका क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। ये ग्राफ के माध्यम से आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट ये पता करेंगे कि एफ डैश एक्स का वैल्यू यदि 0 से बड़ा है तो इस कंडीशन में जो है फलन आपका क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सेकंड कंसेप्ट की यदि एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा भी है और 0 के बराबर भी है, तब आप सोचिएगा कि 0 से बड़ा और 0 के बराबर कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जब आप परिवर्तन करते हैं, मान लीजिए तो यहां से ऐसे चला और ये आपका ऐसे आ गया, फिर ऐसे बढ़ा, मान लीजिए कि ये देखिए यहां से इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज यहां तक आया, और यहां से लेकर यहां तक जो है ये एक्स अक्ष के समांतर आ गया, देखिए ना, एक्स अक्ष के समांतर आ गया। तो इस कंडीशन पर जो है डिफरेंशिएशन का मान तो 0 के बराबर हो जाता है ना, ढाल का टेंजेंट जो ये टेंजेंट का वैल्यू जो है 0 के बराबर हो जाता है, तो इस कंडीशन पर तो वो 0 हो गया, और फिर यहां से जो है आपका बढ़ रहा है ना। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं, सॉरी, ये इंक्रीजिंग होगा, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, या निरंतर वर्धमान होगा। ये जो है आपका, ये एफ डैश एक्स का वैल्यू यदि 0 से बड़ा होता है तो ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली यहां पर लिख दिया शॉर्ट में स्ट्रिक्टली, या फिर कह सकते हैं निरंतर वर्धमान होगा, ठीक है। लेकिन यदि 0 से बड़ा होने के साथ साथ बराबर भी होगा तो इस कंडीशन में केवल इंक्रीजिंग होगा, केवल आपका इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक है, केवल इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी सीधे वर्धमान होगा, सीधे वर्धमान फलन होगा, ठीक है। निरंतर वर्धमान नहीं होगा, सीधे वर्धमान होगा। किस कंडीशन में, यदि 0 से बड़ा भी है और 0 के बराबर भी है तो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तीसरा कंडीशन आपका क्या कहता है कि यदि आप एफ डैश एक्स का वैल्यू निकाले, यानी उसमें परिवर्तन किए, और परिवर्तन जब किए तो ये पता चला कि इसके परिवर्तन का मान जो है 0 से छोटा हो रहा है, ठीक है, 0 से छोटा हो रहा है, एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो गया। तो जब एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से छोटा हो गया बाबू, तो ये क्या दिखा रहा है कि परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन नीचे की ओर हो रहा है, 0 से छोटा यानी माइनस, निगेटिव की ओर हो रहा है ना। तो जब परिवर्तन नीचे की ओर हो रहा है, निगेटिव की ओर हो रहा है, तो आप क्या कहेंगे
कि फलन जो है आपका क्या है, डिक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसमें उसके वैल्यू में डिक्रीजिंग हो रहा है, तो आप ये कहेंगे कि एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है जब 0 से छोटा हो तो इस कंडीशन में जो है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, शॉर्ट में लिखिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए चौथा कंडीशन कि यदि एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा भी हो और 0 के बराबर भी हो, ठीक है, 0 से छोटा भी हो और 0 के बराबर भी हो, तो इस कंडीशन में अब आप समझ गए होंगे कि इस कंडीशन में क्या होगा, स्ट्रिक्टली नहीं होगा, सीधे डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, सीधे डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, यानी सीधे सीधे ये आपका ह्रासमान होगा और ये निरंतर ह्रासमान होगा। यदि 0 से छोटा है सिर्फ तो निरंतर ह्रासमान, और यदि 0 से छोटा होने के साथ साथ 0 के बराबर भी है तो ये आपका होगा सीधे ह्रासमान। ठीक है दोस्तों, चलिए चौथा कंडीशन आपको समझ में आ गया। और लास्ट और अंतिम कंडीशन कि यदि एफ डैश एक्स का वैल्यू, देखिए ये जो आप पूरा का पूरा फंक्शन देख रहे हैं ये इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा किसी प्रॉपर अंतराल पर, ठीक है, किसी प्रॉपर अंतराल पर बढ़ेगा या घटेगा, किसी प्रॉपर अंतराल पर, ठीक है। और यदि उसी अंतराल पर फंक्शन एक बार आपका इंक्रीज हो गया, एक बार आपका इंक्रीज हो गया, बढ़ गया, और फिर एक बार डिक्रीज हो गया, ऐसा एक उदाहरण हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आप साइन एक्स का आरेख देखते हैं, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का आरेख कुछ ऐसा होता है या नहीं होता है, आपको मालूम होगा साइन एक्स का आरेख कुछ इस तरह का होता है, 0 या π/2 ये आपका पाई, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ 3π/2 यहाँ हो जाएगा आपका 2π, ऐसे ही बढ़ते जाता है। तो अब आप एक चीज देखिए कि साइन जो है यहां से शुरू हुआ और π/2 तक तो बढ़ा, π/2 तक बढ़ा, लेकिन π/2 के बाद जो है ये आपका डिक्रीज हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट पर तो 0 होगा, क्योंकि यहां पर जो यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इस टेंजेंट का वैल्यू जो है यहाँ पर कितना के बराबर हो रहा है, 0 के बराबर, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि साइन एक्स का देखा जाए, साइन एक्स का तो 0 से π/2 के लिए यदि देखा जाएगा तो इंक्रीज होगा या नहीं होगा, और फिर π/2 से यदि पाई के लिए देखा जाए तो डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि घट रहा है। और यदि पूरा का पूरा अंतराल आप देखते हैं 0 से पाई के लिए, तो क्या हो रहा है, तो यहां से बढ़ रहा है और यहां से घट रहा है। तो इस कंडीशन में जो है ना ही इंक्रीज होगा और ना ही डिक्रीज होगा फंक्शन, ठीक है, ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। कैसे पता चला, जब जो अंतराल आपका दिया हुआ रहेगा उस अंतराल पर यदि फलन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में जो है ना तो आपका ये वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा, ठीक है। तो यदि आप ऐसा देखते हैं कि एफ डैश एक्स का वैल्यू जो है आपका यदि उसी अंतराल पर इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, तो इस कंडीशन में जो है ना तो आपका ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। अब इस पर कुछ क्वेश्चन भी हम आपको लेकर आने वाले हैं। यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।